morning, all of you. Today we will be discuss in mathematics topic triangles and question state and proof Hell's theorem. State and proof Hell's theorem. Okay. अब आवाज आ रही है? आज हम लोग थ्योरम रिवीजन कर रहे हैं स्टेट एंड प्रूफ हेल्स थ्योरम। इसका स्टेटमेंट हम लिख नहीं रहे हैं, केवल बता दे रहे हैं। इफ a line segments drawn parallel to one side of a triangle intersects other two sides in distinct point, then other two sides divide in the same ratio. First, draw a triangle ABC draw a line segment DE पैरेलल टू BC, क्योंकि आपका स्टेटमेंट में है ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। हम इस ट्रायंगल ABC का हम BC के पैरेलल वो लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए। इंटरसेक्ट्स अदर टू साइड मींस AB एंड AC इन डिस्टिंक्ट पॉइंट D एंड E, देन अदर टू साइड डिवाइड इन द सेम रेशियो। मैंने आपको प्रूव करना है AD by DB इक्वल टू AE by EC। तो इस थ्योरम में मार्क्स लेने के लिए जनरली 4 मार्क्स में पूछता है, तो 2 मार्क्स गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन और फिगर में मिलता है हाफ नंबर। तो 4 स्टेप हुआ 2 मार्क्स और 2 मार्क्स इसका प्रूफ में आएगा, 2 मार्क्स इसका प्रूफ में मिलेगा। तो सबसे पहले गिवन इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC, D and E intersect AB and AC, ये गिवन हुआ। तो प्रूफ आपको इसमें प्रूफ करना है AD by DB इक्वल टू AE by EC। इसको प्रूव करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन में हम ई से एक लाइन ड्रॉ किए परपेंडिकुलर, लिखोगे ड्रॉ EF परपेंडिकुलर टू EB, EF perpendicular to AB, join BE, join BE। सिमिलरली हम एक और कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे। F के बाद नाम लिख दो G, DG परपेंडिकुलर टू AC, also draw DG perpendicular to AC। हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AC पर, ज्वाइन DC, ज्वाइन DC। आपको 2 मार्क्स जितना अभी हम लिख चुके हैं बोर्ड पर, 2 मार्क्स आपका क्रेडिट हो गया। 2
2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। नाउ प्रूव दिस थ्योरम। अब आते हैं प्रूफ में। इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल DEB दोनों का एरिया का रेशियो निकालो। यानी हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, जैसे फर्स्ट लिखे ADE तो सेकेंड ट्रायंगल DEB। We know that area of triangle is equal to half into base into height. तो ADE का एरिया half in triangle ADE, base is AD और height is CF, यानी AD by AD into CF divided by area of triangle DEB half into base into height. This triangle is obtuse angle triangle. इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए अगर बेस आप DB लेते हो तो हाइट इसका बाहर वाला ही लेते, यानी हाइट आपका EF ही होगा, यानी हाफ इंटू बेस DB और हाइट EF। हाँ, तो हम लोग अभी नोट कर रहे थे एरिया प्रूफ में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इक्वल टू हाफ इंटू AD आपका नेट प्रॉब्लम है, इमेज क्लियर नहीं आ रहा है तो नेट का प्रॉब्लम है। यहाँ पर हम इमेज क्लियर दे रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और DEB हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बाहर होगा। देखिए हाफ और हाफ कैंसिल और EF है, CF नहीं, क्या है E और F है और EF कैंसिल मीन्स AD by DB, which is इक्वेशन 1। इसको बना दिए इक्वेशन फर्स्ट। क्या बना दिए इक्वेशन फर्स्ट। तो आप दो कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किए थे। फर्स्ट दूसरा कंस्ट्रक्शन है, यहां से हम DG देखो लिखे हुए भी हैं, ऑल्सो ड्रॉ DG परपेंडिकुलर टू AC और ज्वाइंट CD और ये CD को ज्वाइंट करो, ठीक है। अब ट्रायंगल का एरिया वही लेंगे ADE, बेस बनाएंगे AE को और हाइट बनाएंगे DG को। इस ट्रायंगल में बेस बनाएंगे EC को और हाइट कौन हो जाएगा DG होगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC half base AE and height DG by half
बेस EC और हाइट DB। DG कैंसिल, हाफ कैंसिल, यानी AE बाय EC, दिस इज इक्वेशन 2। ये आपका इक्वेशन 2 आया। क्या दोनों इक्वेशन में क्या देख रहे हो कि AD बाय DB और AE बाय EC को इक्वल प्रूव करना है। ये इक्वल कब होगा RHS? जब LHS इक्वल होगा। LHS में डिनोमिनेटर का दोनों ट्रायंगल सेम है, ये भी ADE है और दूसरा ट्रायंगल में भी ADE है, बट इन बोथ इक्वेशन denominators are different. First denominator area of triangle DEB, other denominator area of triangle EBC, but both triangle being on the same base DE and between the same parallel line DE and BC, you in earlier class read both triangle being on the same base and between the same parallel line, so area of triangle DEB is equal to area of triangle EBC। आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो कि ऐसा ट्रायंगल जिसका बेस सेम हो, बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो, तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो यहाँ पर एक लाइन स्टेटमेंट लिखना होगा कि ट्रायंगल DEB एंड ट्रायंगल EDC being on the same base, बेस का नाम आप दे दीजिए DE and between the same parallel line DE and BC so area of triangle DEB equal to area of triangle EBC। ये स्टेटमेंट अगर आप नहीं लिखोगे तो आपका हाफ नंबर या 1 मार्क्स लेस हो जाएगा। ये स्टेटमेंट देना है। इससे क्या हुआ क्लियर कि आपका डिनोमिनेटर दोनों का एरिया इक्वल आ गया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 यानी मीन्स 1 और 2 को कंपेयर कर रहे हैं, therefore AD by DB is equal to AE by EC। कारण कि तब दोनों का डिनोमिनेटर भी इक्वल है, डिनोमिनेटर भी इक्वल आ गया, तो यानी आपका RHS भी इक्वल हो गया। यही आपका थ्योरम है, इसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के भी नाम से जानते हैं, गेज थ्योरम के भी नाम से जानते हैं, और एग्जाम में स्टेटमेंट देकर के भी पूछ सकता है। अगर इस थ्योरम में किसी को प्रॉब्लम फिर से है कोई भी स्टेप में, तो उस स्टेप में आप पूछ सकते हो।
को प्रॉब्लम इसमें है? अगर है तो आप पूछ सकते हो। इसको हटा दें। ठीक, अब देखिए इस स्टेटमेंट का यानी थेल्स थ्योरम का कुछ प्रॉपर्टीज भी है। अभी आप प्रूव किए इन ट्रायंगल एबीसी अगर डीई प्रॉपर्टी लिखो या कॉर्लरी भी बोलते हैं इसको। तो जैसे अभी आप प्रूव किए पीपीटी में एक डीई पैरेलल टू बीसी यानी ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो आप फर्स्ट में प्रूव किए एडी बाई डीबी इज इक्वल टू ए बाई ईसी। ठीक है, अब इसका कॉर्लरी में हम लिख सकते हैं कि AB बाय DB, सेकेंड में AB बाय DB इज इक्वल टू फर्स्ट लिए पूरा AB इधर लेना होगा AC बाय EC। आप उसी थ्योरम के हेल्प से ये भी स्टेटमेंट आपको मालूम रखना है। जब क्वेश्चन बनाना है या प्रूव करने आएगा तो पहले हम इसको प्रूव करेंगे इस थ्योरम को, और इसके हेल्प से ये प्रूव होता है, इसलिए इसका नाम कॉर्लरी है, जो किसी के हेल्प से प्रूव हो, है ना। और थर्ड कॉर्लरी है जैसे हम लिखे AB बाय DB तो आप लिख सकते हो AD बाय AB इज इक्वल टू AE बाय AC। तो इस तीनों कॉर्लरी को आप क्वेश्चन में भी डायरेक्ट यूज कर सकते हो, इसका भी और इसका भी कॉर्लरी को यूज कर सकते हो, है ना। जैसे इसका अब कुछ क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछता भी है और आप कुछ पढ़े भी हो। जैसे एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, क्वेश्चन है वन में एक ट्रायंगल बना दिए, या ट्रायंगल हम यही रहने, एक ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC, ओके। एक AD is equal to 3.6 सेंटीमीटर, AB is equal to 10 सेंटीमीटर, AE is equal to 4.5
सेंटीमीटर, फाइंड EC एंड AC। आपको EC भी फाइंड करना है और AC भी फाइंड करना है। तो देखिए आपका AD ये 3.6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और AB आपका ये टोटल लेंथ है जो कि है 10 सेंटीमीटर। इन दिस साइड AE is equal to 4.5 सेंटीमीटर। तो फाइंड AC एंड EC। अरे ये पहले AC को फाइंड कीजिए। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो बाय PPT से ही लिखेंगे, कॉर्नरी है क्योंकि AD दिया हुआ है तो AD बाय AB इज इक्वल टू AE बाय AC। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो क्योंकि आप फिर पढ़े हो दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, लेकिन हम यहाँ प्रॉपर्टीज का यूज कर दिए AD बाय AB इज इक्वल टू AE बाय AC का। AD इज इक्वल टू 3.6, AB is equal to 10 सेंटीमीटर, AE is equal to 4.5 और हमको AC फाइंड करना है। AC को x मान लो, AC is equal to x। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप सॉल्व कर सकते हो। x is equal to 4.5 into 10 by 3.6। तो 4.5 का पॉइंट हटाया डिनोमिनेटर में 10 और 3.6 का पॉइंट हटाया डिनोमिनेटर में 10 और 10 कैंसिल। 50/4 यहाँ इससे 2 कर दो और यहाँ पर 5 कर दो। x is equal to 12.5 सेंटीमीटर यानी AC is equal to 12.5 सेंटीमीटर। ये आपका AC आया 12.5। तो 12 हमको दोनों निकालना है, AC भी निकालना है और EC भी निकालना है। तो EC is equal to 12.5 टोटल लेंथ में आप इसको माइनस कर दो 4.5 यानी 8 सेंटीमीटर। तो इस टाइप का हम डायरेक्ट कॉर्नरी का यूज कर सकते हैं और कॉर्नरी को प्रूव भी कर सकते हैं। ओके।